हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड के द्वारा अभी थोड़ी देर पहले पॉलिटिकल साइंस का आपका जो मॉडल पेपर है क्लास 12 का वो जारी कर दिया गया है। तो आपको मैं आज की वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है वो इस वीडियो में करवाऊंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आंसर का मिलता रहे। देखिए, आपको एग्जाम में टोटल 52 सवाल आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक जो है आपके पास एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। उसके बाद आपके पास 31 से लेकर 38 नंबर तक जो 2 अंक के क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर 39 से लेकर 46 तक 3 मार्क्स के, और लास्ट 47 से लेकर 52 नंबर तक जो है वो द्विग उत्तरीय यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का होने वाला है। पहला सवाल पूछा गया आपसे कि इन विच ईयर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन व सेटअप इन, यानी भारत में जो राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको मालूम होगा वर्ष 1993 था जिस वर्ष ये स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा सोवियत संघ का विघटन, यानी आप लोग जानते हैं कि सोवियत संघ टूट के देखिए बेलारूस, रसिया, बहुत सारे देशों का निर्माण हुआ, आपको मालूम होगा। कौन सा परिणाम नहीं है आपको वो बताना है। तो आप बताइए, अमेरिका और सोवियत के बीच में वैचारिक युद्ध का नहीं, ये सब कभी खत्म नहीं हुआ। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, नहीं ये भी नहीं होगा। शक्ति संतुलन बताओ, नहीं सर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मध्य पूर्व में क्या है? संकट है, क्राइसिस, मिडिल ईस्ट है, जब ये दोनों अलग हुए थे। अगला है हमारे पास इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है? सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक या उपरोक्त सभी कथन सही है। देखिए, अमेरिकी वर्चस्व सभी में देखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का देखिए यहाँ पर स्थान लिया है हमारा? तो याद रखिएगा, नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? वो योजना आयोग के रूप में यानी प्लानिंग कमीशन का पूरा कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। बांग्लादेश देखिए कब किस वर्ष आजाद हुआ था? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, वर्ष 1971। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही उत्तर होगा। फिर अगला है, बंबई योजना का उद्देश्य क्या था? तो बंबई योजना का उद्देश्य था सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवास के बड़े क्षेत्र में काम बढ़ने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 का राइट आंसर। अगला है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य क्या था? कि कृषि पर क्या करना है? जोर देना है, कृषि को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन नंबर 7 का ए राइट आंसर हो जाएगा। फरक्का जो समझौता हुआ था, याद है आपको कौन कौन से 2 देश थे? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर एनर्जी कंजप्शन बिल यानी ऊर्जा संरक्षण विधेयक, ये किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2001 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला हमारे पास है फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अब खान अब्दुल गफर खान जी को नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा गया कि किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे? भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर जर्मनी या सोवियत संघ? तो किसने सिग्नेचर किया था? तो अमेरिका और ब्रिटेन ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? ग नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, पंचशील समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? ये हमें बताना है। तो ये हुए थे कब? वर्ष 1954 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अच्छा, वर्ष 1954 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास वर्ष 1958, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये टिक कर लीजिएगा आप लोग 12 का, ठीक है, ये सही कर लीजिएगा, वर्ष 1954। अगला सवाल है बच्चों आपसे पूछा हुआ यहाँ पर कि वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अंतर होता है? प्रवाह मतलब देखिए बेसिकली फ्लो वर्ड जो है वो किसको बता रहा है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचलन, हाँ ये बात सही है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का स्थानांतरण, ये भी सही है। और अगला हमारे पास सामान का आना जाना, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर क्या है? सही है। फिर अगला हमारे पास 1965 की जो युद्ध की समाप्ति है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था, ये हमें बताना है। तो ताशकंद समझौता, याद है आपको? एक मूवी देखी होगा आपने ताशकंद फाइल नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। फिर अगला है, कोई भी राष्ट्र अपनी विदेशी नीति को ध्यान में रखकर बनाता है, किस चीज को? कि अपने देश का हित देखिए सबसे पहले। तो राष्ट्रीय हित क्या हो जाएगा? सबसे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास, भारत ने 1968 की परमाणु जो अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया था, हमें यह बताना है। तो क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता था, ये सबसे बड़ा कारण था इसका। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला है, इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति जो अपनाई थी? चीन, यूरोपीय संघ, जापान या अमेरिका, यह हमें बताना है। तो किसने अपनाई थी? तो चीन ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमें बताना है कि राष्ट्रीय आपातकाल देखिए किस वर्ष घोषित किया गया था? 1976, 77, 75 या फिर 74 को? तो किस वर्ष ये घोषित किया गया था बच्चों? तो ये किया गया था वर्ष 1975 को। अगला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले जो विशेष अधिकारों को क्या कहा जाता था?
प्राइमरी पर्स, पिंक पर्स, किंग्स पर्स या फिर नन ऑफ द दीज। तो इसे किस नाम से जाना जाता था बच्चों? यहाँ पर प्राइमरी पर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वर्ष 1962 में किस देश ने देखिए क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात की थी, हमें बताना है। अमेरिका ने, सोवियत रूस ने या सोवियत संघ ने, या फिर भारत ने, या फिर फ्रांस ने। तो किसने किया था ये हमें बताना है, तो हो जाएगा सोवियत यूनियन या सोवियत संघ जिसे आप लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि शिमला जो एग्रीमेंट हुआ था, शिमला समझौता, वो किस वर्ष हुआ था, हमें ये बताना है। ठीक है, डेट के साथ आपको ये मेंशन करना है। तो ये 3 जुलाई वर्ष 1972 की बात है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर 21 का बी टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि जो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूयॉर्क में, मॉस्को में, बेलग्रेड में या फिर मैनचेस्टर में। तो प्रथम गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ था बच्चों? याद रखिएगा, वो हुआ था बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखिए जो बैमसेफ है, यानी इसका पूरा फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म जो होता है बच्चों, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, यानी बेसिकली क्या है, एक संघ है, पिछला और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ जिसे कहा जाता है, बैमसेफ के नाम से जाना जाता है। तो 23 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है देखिए हमारे पास, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू डैश इन इट्स स्टेट पोटेंशियल। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, राज्यों की क्षमता में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, घटोतरी होती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है, या फिर कोई भी परिवर्तन नहीं होता वैश्वीकरण से। देखिए वैश्वीकरण से क्या होता है, राज्यों की क्षमता में क्या होती है, कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 24 का बी। अगला है हमारे पास, मणिपुर के उस राज्य का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के हस्ताक्षर पे दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। महाराजा हरिश्चंद्र नहीं, आप जम्मू कश्मीर नाम बार बार सुनते रहते हैं। महाराजा बोधचंद्र सिंह, या फिर राजा जय सिंह, या फिर वीर टिकेंद्रजीत सिंह। तो कौन थे बच्चों ये राजा, हमें बताना है। तो उन राजा का नाम था महाराजा बोधचंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 26 की विच गैस, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार देखिए कम हो रही है? तो ये तो बच्चा बताएगा, ओजोन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है O3 के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर कौन सा गैस है जो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग का? तो सबसे बड़ा है देखिए CFC है हमारे पास, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है। जितना भी देखिए गर्म गैस है वो सब के सब हानिकारक होता है, इसलिए तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही हो जाएगा। फिर अगला है कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, हमें ये बताना है। तो ये हुआ था वर्ष 1920 की घटना थी, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपने क्लास 10 के बुक में पढ़ा था, वर्ष 1992 में हुआ, तो याद है? जगह का नाम कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। अगला 30वां नंबर सवाल है हमारे पास, देखिए यहाँ पूछा गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन वाज द सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का देखिए उत्तरदायी संगठन कौन सा था बताना है। यूएनओ है, सार्क है, आसियान है, या फिर साप्टा है। तो कौन सा था ये हमें बताना है। तो यूएनओ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे 30 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बच्चों को सब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट करा दी जाएगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर कर दिए, ताकि इसी प्रकार हमारे चैनल का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।